हेलो गाइस, टुडे विल स्टडी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये हमारा मैथ का वीडियो है और ये क्लास 7 का आईसीएसई का और सीबीएसई का पैटर्न पर आधारित सवाल को हम सॉल्व करेंगे आज। तो पहले हम रेशियो के बारे में जानकारी ले लें। रेशियो इज रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटी एंड सम काइंड एंड सम क्वांटिटी, सम यूनिट होता है। जैसे कि हमें किलोग्राम है और मीटर, ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमें किलोग्राम है तो हमें इसको ग्राम में ही कन्वर्ट करेंगे तो सेम यूनिट होता है और सेम यूनिट मेजरमेंट होता है, सम यूनिट एंड सम काइंड होता है। जैसे केजी है तो केजी पे कन्वर्ट करेंगे, मीटर है तो किलोमीटर को मीटर भी हमें कर सकते हैं। तो इससे सेम यूनिट एंड सम होता है। तो इससे हमें 1/2 फर्स्ट होता है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इसको एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। तो इस तरफ से हमें रेशियो को बना सकते हैं। तो हमें सवाल इसमें आया गया है कि कन्वर्ट ए फ्रैक्शन रेशियो इनटू होल नंबर रेशियो। तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करें? तो 1/3 1/4 है। तो कन्वर्ट करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड होता है हमारा एलसीएम मेथड, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमारा यहाँ नोमिनेटर डिनोमिनेटर कौन है? ये है 3 और 4। तो हमें 3 4 को एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? इसका 1 3 एंड 4 यानी 1 होता है एचसीएफ, तो 3 4 जाती है 12, यानी इसका एलसीएम हो गया हमारा 12। तो हमें क्या करेंगे, पहले 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रेशियो को 1/4 को 12 से करेंगे। 3 4 जा 4 3 यानी 4 3 आया तो हमारा आ गया 4:3। तो ये हमेशा एक सिंपल नंबर होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये सिंपल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन रेशियो को होल नंबर में रेशियो, होल नंबर हो गया ये फ्रैक्शन रेशियो। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो ये वन मेथड था। अल्टरनेटिव मेथड है डिवाइडिंग मेथड, दूसरा मेथड होता है डिवाइडिंग मेथड। तो वो मेथड कैसे होगा कि 1/3 इज टू 1/4 है। तो डिवाइडिंग मेथड में 1/3 डिवाइड करना, इज टू का मतलब डिवाइड 1/4। तो हमें इसे 1/3 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करने से ये इन्वर्स हो जाता है 4/1। दैट मीन 4 1 जा 4/3 इक्वल टू 4:3। ये भी हमारा एक मेथड है जो कि हमें इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन रेशियो को। इसी तरह तो हमारा दूसरा सवाल है रेशियो प्रोपोर्शन का, क्लास 7 का। टू डिवाइड ए गिवन क्वांटिटी इनटू गिवन रेशियो। तो क्वांटिटी को हमें रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे? तो एग्जांपल है हमारा 20 स्वीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 2:3, हाउ मेनी डज इज गेट? तो ए बी में हमें 20 स्वीट है और उसको 2 और 3 रेशियो में इसको किस तरफ से हमें डिवाइड करें या रेशियो में बांटे जो कि ए किसी को कितने आएगा। तो पहला हो गया 20 स्वीट गिवन, हमारा गिवन क्या दिया हुआ है 20 स्वीट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी को हमें 2 और 3 रेशियो में डिवाइड करना है। तो 20 स्वीट को तो टोटल हमारा 2 3 टोटल है क्या 2 + 3 = 5 रेशियो इक्वल टू 20 स्वीट। तो हमें टोटल स्वीट है कि दोनों का है, ए और बी का है, यानी रेशियो दे ए बी का 2 और 3, तो दोनों का 5 = 20 स्वीट। तो हमें हाउ मेनी डज ईच गेट, ईच मतलब ए का 2 होता है और 3 होता है, टोटल मिला के 5 का 20 होता है स्वीट। तो 2 का क्या आएगा 2/5 × 20 स्वीट। तो ए गेट हाउ मच 5 4 जा 20 8 स्वीट। सेम आज बी गेट हाउ मच 3/20 × 20 स्वीट। 5 4 जा 20 चतिये 12 यानी 12 स्वीट। तो ए गेट 8 स्वीट एंड बी गेट 12 स्वीट। दिस इज द आंसर ए और बी। ए का मिलेगा 8 और बी का मिलेगा 12। दिस इज द आंसर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 20 स्वीट इंटू 2 3 रेशियो गिवन ए एंड बी। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया टू डिवाइड 64 लॉन्ग स्ट्रिंग इंटू 2 पार्ट इन द रेशियो 5:3। हमें 64 को स्ट्रिंग है, रस्सी है, जिसमें हम 2 पार्ट डिवाइड करेंगे 5 और 3 से।
तो हमारा टोटल दिया है 64 सेमी लॉन्ग स्ट्रिंग टोटल। तो दो पार्ट है, यानी एक रस्सी है जिसमें 2, 5 और 3 रेशियो में इसको बांटा गया है। टोटल हमारा है 64, सो दैट टोटल 5, 3 इक्वल टू 8 इक्वल 64। तो हमारा पहला 5 है बाई टोटल होता है 8 मल्टीप्लाई 64। दैट मीन्स पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट हमारा 5, सेकेंड पार्ट 3 है, तो फर्स्ट पार्ट 5 हो गया एंड सेकेंड पार्ट 3 हो गया। तो पहला पार्ट और सेकेंड पार्ट टोटल इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। सो टोटल पार्ट इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट लाने के लिए 5 है टोटल पार्ट मल्टीप्लाई 64, 8 8 जा 64, 8 5 40। दैट मीन 40। सेकेंड पार्ट लाने के लिए उस तरफ से हमें सेकेंड पार्ट का रेशियो कितना 3/8 मल्टीप्लाई 64, 8 8 जा 64, 24। यानी पहला पार्ट हो गया हमारा 40 सेमी एंड सेकेंड पार्ट 24 सेमी। सो टोटल सेमी इक्वल टू 64, 40 and 24 इक्वल टू 64। सो दैट पहला पार्ट 40 एंड हैंस द आंसर इज फर्स्ट पार्ट 40 एंड सेकेंड पार्ट 24। दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ₹720 इज डिवाइडेड बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 4 and 5। हाउ मेनी रुपी विल इज गेट। तो हमें पूछा गया है कि 720 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे एक्स वाई में और रेशियो इसका है 4:5। हाउ मेनी रुपी विल गेट ईच गेट। तो x कितना मिलेगा और y को कितना, जिससे रेशियो है 4:5। टोटल रुपीज़ हमारा 720 है, तो टोटल हो गया रेशियो का 4 + 5 इक्वल टू 9 का हो गया 720 रुपीज़। तो टोटल रेशियो का 720 रुपया है। तो इस कितने x और y कितने मिलेगा। तो x का लाना है तो हमें पहला पार्ट क्या है 4 रेशियो एंड 5:2। तो x का 4 बटे टोटल हमारा रुपीज़ कितना 9 का 9 मल्टीप्लाई 720, 980 72 तो 320, 8 चौक 32, 320 रुपीज़ x को मिलेगा। और y को लाने के लिए हमें उस तरफ से 5/9 मल्टीप्लाई 720 इक्वल टू 980 720 एंड 8/40 400 रुपीज़ y को मिलेगा। तो हमें पहले कहा गया कि 720 को डिवाइड इस तरफ से किया जाए जो एक्स वाई रेशियो है 4/5। हाउ मेनी रुपी विल गेट ईच। तो एक्स वाई 4:5 टोटल रेशियो का 9 का 720 है। तो पहला हम एक्स का रेशियो होता है 4/9 मल्टीप्लाई 720। तो हमें 9 8 720 तो 8 चौक 32 320 रुपया। वाई को आएगा 5/9 मल्टीप्लाई 720 80 तो 8/40 400 रुपया। पहला ए का मिले 320 400। तो हैंस हमारा आंसर हो गया हैंस एक्स गेट 320 रुपीज़ एंड वाई गेट 400 रुपीज़। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे तीसरा सवाल आ गया जो कि रेशियो का है। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:2:7। फाइंड द ईच एंगल। तो हमें इसे ट्राइंगल के बारे में पूछा गया, किस तरफ से ट्राइंगल है और इसका रेशियो दिया है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसका एंगल का रेशियो दिया है। तो 1 ट्राइंगल इक्वल टू ट्राइंगल का टोटल मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री। द मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल टोटल एंगल इज इक्वल टू 180। सपोज ABC ए ट्राइंगल। तो हमारा रेशियो दिया है क्या 3:2:7। एंगल का रेशियो है बट एंगल का डिग्री नहीं है। तो टोटल एंगल होता है ABC इक्वल टू A प्लस मेजरिंग B प्लस C। एंगल होता है 180 डिग्री। 1 ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी हिसाब से एंगल का रेशियो है 3:2:7। तो इस एंगल मांगा है, इसका एंगल कितना डिग्री का है तीनों एंगल। तो हमें क्या करें इसको पहले देखेंगे रेशियो। पहला रेशियो है A B एंड C 3 2 and 7। टोटल रेशियो ऑफ ए एंगल इक्वल टू हाउ मच 3 + 2 + 7। टोटल
5 + 12 12 इक्वल टू हाउ मच टोटल एंगल 180 डिग्री। तो हमें ए को लाना है एंगल, मेजर एंगल ए लाना है, तो हमें ए का रेशियो कितना है 3 बाई टोटल रेशियो होता है 12 का 180 डिग्री, तो 12 × 180 डिग्री, तो 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60, तो 15 × 3 = 45 डिग्री। पहला एंगल हमारा आ गया ए का 45 डिग्री। सेकेंड एंगल इस तरह से लाने के लिए, बी एंगल लाने के लिए बी का रेशियो कितना है 2 बाई टोटल हमारा कितना आता है एंगल का 12 × 180। नेक्स्ट एंगल आने के लिए उसी तरह से 15 × 2 = 30 डिग्री। सी को एंगल लाने के लिए सी का रेशियो 7 बाई 12 × 180 डिग्री, 15 15 = 105 डिग्री। तीनों का डिग्री हमको लाने के लिए इस तरफ से टोटल रेशियो को हमें टोटल सम ऑफ द रेशियो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एंगल 180 डिग्री। सो फर्स्ट रेशियो 3, एक पार्ट का एंगल लाने के लिए 3 बाई 12 × 180 डिग्री, तो 45 डिग्री सेम एज 30 एंड 45, तो 3 एंगल का मेजरमेंट आ गया 45 डिग्री एंड नेक्स्ट 30 डिग्री और आ गया यहाँ 105 डिग्री। तो ये हो ईच एंगल, फाइंड द ईच एंगल, तो 45, 30 एंड 40, दिस इज द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया रेशियो प्रोपोर्शन का। तो रेशियो का पहला रेक्टेंगल फील्ड इज 100 मीटर बाय 80 मीटर, फाइंड द रेशियो लेंथ टू इट ब्रेथ एंड ब्रेथ टू इट पेरीमीटर। तो पहले हमें रेक्टेंगल फील्ड यानी बनाना होगा जिसका लेंथ है 100 मीटर और ब्रेथ है 80 मीटर। तो हम जानते हैं रेशियो लेंथ टू इट ब्रेथ, पहला होता है लेंथ टू इट ब्रेथ, लेंथ हमारा 100 है मीटर एंड ब्रेथ हो गया हमारा 80 मीटर। तो सो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ 100 बटे ब्रेथ, 0 0 कट गया, 2 4 = 2 5 यानी 5:4 आ गया। पहला क्वेश्चन लेंथ टू इट ब्रेथ। सेकेंड क्वेश्चन ब्रेथ टू इट पेरीमीटर, ब्रेथ हमारा 80 है और पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर, रेक्टेंगल ऑफ ए पेरीमीटर। रेक्टेंगल पेरीमीटर मतलब होता है इस चारों पट्टी होता है, यानी इसका बराबर ये होता है, इसका बराबर ये होता है। इसका फॉर्मूला हो गया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमें क्या होगा पेरीमीटर 2 लेंथ होता है 100 प्लस 80 ब्रेथ, यानी 2 × 180 यानी 360 टोटल पेरीमीटर। तो हमें आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेथ टू इट पेरीमीटर, ब्रेथ हो गया 80, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन 80 बाई पेरीमीटर 360, ये हो गया हमारा ब्रेथ, ये पेरीमीटर। तो 0 0 4 2 = 8, 4 9 = 36, यानी आ गया हम रेशियो 2:9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस 2 क्वेश्चन। ए रेक्टेंगल फील्ड 100 मीटर बाई 80 मीटर, फाइंड द रेशियो, खाली रेशियो निकालना है हमें। और कहा गया लेंथ टू इट ब्रेथ, तो लेंथ हमारा 100 और ब्रेथ 80, तो इसको काट देने से 5/4 आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेथ टू इट पेरीमीटर, ब्रेथ हमको मालूम है 80 मीटर, लेकिन पेरीमीटर लाने के लिए इसको चारों पट्टी का जो चौड़ाई लंबाई जो है इसको जोड़ना है, यानी इसको लेंथ बराबर 2 होता है लेंथ ब्रेथ, तो 2 लेंथ प्लस बीच फॉर्मूला, तो 360 आएगा इसको पेरीमीटर। तो ब्रेथ टू इट पेरीमीटर, तो ब्रेथ लिखे 80, पेरीमीटर 360, इसको काटने के बाद 2/9 आएगा रेशियो, जो सिंपल फॉर्म होता है नंबर, नो यूनिटी। दिस इज द आंसर।